आज की इस क्लास में हम आपको जा रहे हैं बताने होम टैब का एडिटिंग ग्रुप में एक ऑप्शन जिसका नाम है रिप्लेस ऑप्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और अगर आप ये जानते हैं तो आप भी बन सकते हैं थ्री इडियट्स का आमिर खान। नाम क्या था याद नहीं आ रहा हमको, लेकिन आप देख लीजिएगा क्या नाम रहता है थ्री इडियट्स में उनका, वो आप बन सकते हैं। अब रेंचो यंचो या फिर क्या रहता है देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिप्लेस ऑप्शन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्लेस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। क्या होता है रिप्लेस का मतलब? बदलना। जैसे मान लीजिए कि उसी कहानी पे हम लेके चलते हैं, क्या किया था वो याद है ना। उसके लिए एक लेटर लिखा गया था, स्पीच लिखा गया था। स्पीच जाके उसको कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में क्या करना था, बोलना था। अब उसके टीचर जी जो हैं वो स्पीच बना दिए थे इंग्लिश में, और ये सब मजा लेने के लिए क्या किया, उसको बोल दिया कि फ़ोन आया हुआ है। वो चला गया नीचे, तब तक आमिर खान आया। आमिर खान उसमें शायद रेंचो रहता है, देख लीजिएगा क्या रहता है। और आने के बाद, या चतुर रहता है, अब देख लीजिएगा हमको याद नहीं आ रहा। अब आने के बाद क्या करता है, वो रिप्लेस का यूज़ करता है। और रिप्लेस का यूज़ करके वो क्या करता है कि वर्ड को बदल देता है। वर्ड को क्या कर देता है, बदल देता है। अब आप जाके देख लीजिएगा क्या बदला था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उतना बड़ा इंडस्ट्री, फिर भी वर्ड को बदलने के लिए वो किसका यूज किया था, रिप्लेस का। तो इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि इंडस्ट्री बड़ा है कि इंडस्ट्री छोटा है। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन वहां पे उपयोग में आ सकता है। छोटा जगह है तो भी वही ऑप्शन आएगा, और बड़ा जगह है तो भी वही ऑप्शन आएगा। ऐसा नहीं है तो कि बड़ा है तो कुछ और आएगा और छोटा है तो कुछ और आएगा, ठीक है जी। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर जब हमको वर्ड बदलना ही था तो हम जहां लिखे हैं वहां पॉइंटर लेके जाते, और पॉइंटर लेके जाने के बाद हम वहां पे बैक स्पेस से उसको हटा देते और फिर जो वर्ड लिखना है लिख देते। अरे भाई एक बात बताओ, ऐसे आप कितने को कर पाएंगे? एक वर्ड को, दो वर्ड को, पांच वर्ड को, 10 वर्ड को। लेकिन मान लीजिए कि कोई आप लेटर या कुछ भी लिख रहे हैं जिसमें आपने 500 पेजेस लिखे हैं, और उन 500 पेजेस में आप क्या किया है कि कोई नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए अभिषेक लिख दिया है। अब आप चाहते हैं कि सेम यही चीज रहे बट अभिषेक की जगह मनीष हो जाए। तो अब एक एक खोज खोज के तो नहीं करेंगे ना, आप रिप्लेस का यूज करेंगे, जहां पे एक ही बार अभिषेक को किस में बदल देंगे, मनीष में बदल देंगे, जिससे समय क्या होगा, बचेगा। तो यही तो फायदा है रिप्लेस ऑप्शन का। एक एक करके अगर आप डिलीट करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, खोजना पड़ेगा, मेहनत। तो फिर टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर यानी अलग अलग एप्लीकेशन पढ़ने से क्या फायदा, कोई फायदा है? और साथ ही में हम आपको एक और बात बता दें कि ये ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ MS वर्ड में नहीं, बहुत जगह मिलता है, और जहां भी मिलेगा उसका आप उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आखिर में ये काम होगा कैसे। जिसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ हम चाहते हैं कि आ जाए, तो उसके लिए हम कोड टाइप करते हैं =RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और इंटर। लिखने के बाद हम यहाँ पे ना कर्सर नीचे आ जाता है, जहां लिखा होता है उसके नीचे, तो हम बैक स्पेस कर देते हैं ताकि वहां तक चला जाए। अब ये लिखा हुआ आ गया। अब इसमें मान लीजिए कि कोई वर्ड है, जैसे क्या है, दी, देखते हैं THE, दी, द जिसको हम बोलते हैं, दी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अगर आपको बदलना है तो आपको करना यह पड़ेगा कि होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जाना पड़ेगा और रिप्लेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस का एक बॉक्स खुलेगा, जहां पे रिप्लेस ऑप्शन आपका दिखाई देगा। इसके इधर फाइंड है, इसके इधर गो टू है। फिलहाल किस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस पे। हालांकि एक और भी ऑप्शन है, एक और भी तरीका है जिससे ये खोल सकते हैं। आप शॉर्टकट में क्या करिए, Ctrl+H दबाइए। जैसे ही आप Ctrl+H दबाएंगे तो देखिएगा ये क्या हो चुका है, खुल चुका है। अब एक चीज याद रखिएगा, Ctrl+F फाइंड का शॉर्टकट हम बताए थे, और रिप्लेस का Ctrl+H होता है, Ctrl+R नहीं होता है। क्योंकि आपको पता है कि Ctrl+R जो शॉर्टकट होता है वो राइट अलाइनमेंट का होता है। यानी आपको पता है ना कि यहाँ पे अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो लेफ्ट का क्या होता है, Ctrl+L, सेंटर का Ctrl+E होता है, Ctrl+C नहीं होता है सेंटर का, क्योंकि Ctrl+C से कॉपी हो जाता है।
तो लेफ्ट का कंट्रोल एल, सेंटर का कंट्रोल ई, राइट का कंट्रोल आर और जस्टिफाई का कंट्रोल जे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे हम क्या, कंट्रोल एच से रिप्लेस होगा, कंट्रोल आर से नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल आर से क्या होता है, राइट अलाइनमेंट होता है। अब यहां पे आपसे दो चीज पूछेगा, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट का मतलब हो गया कि क्या खोजना है, और रिप्लेस विथ में हो गया कि आपको क्या लगाना है उसके जगह। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बदलना चाहते हैं तो कुछ पहले खोजेंगे ना, और उसी के जगह तो वो चीज लगाएंगे, मतलब कुछ दूसरा लगाएंगे। तो पहले खोजेंगे और उसके जगह दूसरा लगाएंगे। तो जो आप खोजना चाहते हैं उसको कहां लिखेंगे, फाइंड व्हाट में, और उसके जगह जो लगाना चाहते हैं वो कहां लिखेंगे, रिप्लेस विथ में। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए कि खोजना क्या है और मान लीजिए कि उसके जगह लगाना क्या है। तो फाइंड व्हाट में क्या खोजना है, रिप्लेस विथ में क्या लगाना है। अब आप लोग में से जो लोग फाइंड और एडवांस फाइंड पढ़े हुए हैं उनको रिप्लेस काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो लोग सिर्फ वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो सीधे देख रहे हैं रिप्लेस के लिए, तो आप जाके मेरा फाइंड और एडवांस फाइंड वाला वीडियो देख लीजिए, जो काफी डिटेल में हम आपके लिए बना रखे हुए हैं। क्योंकि अगर आप वो समझ जाएंगे तो फिर रिप्लेस का यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर नहीं समझेंगे तो यहाँ पे फिर दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एडवांस फाइंड और फाइंड ये सब बताने वाले नहीं है, लेकिन बिना उसको जाने हुए यहाँ पे काम होने वाला नहीं है। तो वो जरूर जाके देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट एमएस वर्ड के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि फाइंड व्हाट में वो लिखेंगे जो खोजना है, रिप्लेस विथ में वो लिखेंगे जो लगाना है। और जब हम यहां से मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है कि कुछ इस प्रकार से हमारा और ऑप्शन खुल जाएगा, जो सारे ऑप्शन के बारे में हम बता दिए थे क्या, कि एडवांस फाइंड वाले ऑप्शन में। अब चलिए हम क्या करते हैं ना, पहले फाइंड पे आ जाते हैं और आने के बाद यहां लिखते हैं दी, THE। अब दी लिख के फाइंड होल वर्ड्स ओनली करते हैं और यहां पे करते हैं हाईलाइट ऑल। कितना जगह लिखा हुआ है, 13 जगह, 13 जगह हाईलाइट भी होगा, दिखाई दे रहा है। और यहां पे हम होल वर्ड्स ओनली कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां जहां सेपरेट लिखा होगा बस वहीं वहीं क्या होगा, हमारा हाईलाइट हो। तो आप ये समझ गए कि 13 जगह लिखा हुआ है। अब हम यहां से क्लियर हाईलाइट कर देते हैं, इसलिए हम इसको खोज लिए ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी जगह दी लिखा हुआ था, क्योंकि जब बदलेंगे तो वो वर्ड को खोजेंगे जो लगाए हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक काम करते हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे ऑन खोजते हैं। क्या खोजते हैं, ऑन, ON, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, हाईलाइट ऑल। फाइंड होल वर्ड से 3 जगह, तो ये देखिए 3 जगह हमारा क्या है, ऑन है। तो 13 जगह दी था, 3 जगह ऑन है। अगर दी के जगह ऑन लगा दें, वैसे हम बस ऐसे ही लगा रहे हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर 13 जगह वो था, 3 जगह ये है, और उसके जगह हम ऑन लगा दे, यानी दी के जगह ऑन लगा दे, तो 13 और प्लस 3 ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हम यहां से आते हैं और कर देते हैं क्या, क्लियर हाईलाइट। अब हम आते हैं कहां पे, रिप्लेस पे। जो ऑप्शन आपको फाइंड में देगा वो सब ऑप्शन आपको कहां देगा, रिप्लेस में। बस एक चीज देगा यहां पे, क्या, रिप्लेस विथ। अब यहां हम फाइंड व्हाट में क्या लिख देते हैं, दी। क्या लिख दिए फाइंड व्हाट में, दी लिख दिए। अब दी लिखने के बाद हम यहां पे रिप्लेस विथ में कर दे रहे हैं क्या, ऑन। क्या कर दिए, ऑन। एक चीज देखिएगा, कर्सर हमारा सबसे लास्ट में है। अब यहां पे हम क्या किए, फाइंड व्हाट में लिखे दी, रिप्लेस विथ में क्या डाल दिए, ऑन। और यहां पे हम जो फाइंड के सेटिंग लगाए हैं वो लगाए हैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली। इसका मतलब ये हुआ कि दी जहां पे पूरा पूरा लिखा गया है वहीं पे क्या करेगा, खोजेगा, यानी उसी को खोजेगा और उसी की जगह दी लगाएगा, मतलब ऑन लगाएगा। यानी दी जो है वो पूरा पूरा जहां लिखा गया है उसी को खोजे और उसी की जगह क्या लगाए, ऑन लगाए। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको इधर दिखाते हैं। यहां पे हमको देता है कितना ऑप्शन, 3 ऑप्शन। वैसे क्लोज मतलब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लोज मतलब ये हमारा फाइंड एंड रिप्लेस बंद हो जाएगा। सबसे पहले देता है फाइंड नेक्स्ट। अब कर्सर आपका यहां पे है ना, जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करिएगा तो कर्सर के बाद जैसे ही सबसे पहला जो मिलेगा दी, उसको खोजेगा और उसको यहां पे क्या करेगा, हाईलाइट। जैसे यहां पे देखिए कर्सर जहां पे रहेगा जस्ट उसी के आगे से चालू करेगा, तो यहां पे खोजा। अब खोज दिया। अगर आप चाहते हैं कि हां इस दी के जगह ऑन लग जाए तो किस पे क्लिक करेंगे, रिप्लेस। जैसे ही रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो इस दी के जगह ऑन लग जाएगा और अगला दी को वो जाके क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। तो हम यहां से रिप्लेस कर दिए
तो देखिए ऑन लग गया ना। अब यहां पे देखिए कि अब अगला दी को क्या कर दिया, खोज दिया। लेकिन आपको क्या करना है, खोज के बदलना है, खोज के बदलना है, ऐसा थोड़ी करना है। अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां दी लगा हुआ है सब दी के जगह एक ही बार ऑन लगा दे, तो हम फाइंड नेक्स्ट नहीं करेंगे, हम एक ही बार क्या कर देंगे, रिप्लेस ऑल। जैसे ही रिप्लेस ऑल करेंगे तो कह रहा है ऑल डन, वी मेड 12 रिप्लेसमेंट्स। अब आप कहिएगा अरे जब डी खोजा गया था तो ये तो 13 था, लेकिन ये कह रहा है कि 12 रिप्लेसमेंट किए, एक को काम नहीं क्यों नहीं किया। तो देखो कारण ये है कि आपको पता होगा कि सबसे पहला जो है वो तो हम मैनुअली कर दिए थे ना, फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस का यूज करके। तो 13 में से तो एक साइड हो गया, अब कितना बचा, 12 बचा। तो अब बचे हुए पे ना हम रिप्लेस ऑल किए हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि सारा का सारा हम क्या कर दिए हैं, 12 रिप्लेसमेंट को चेंज कर दिए। हम कह देते हैं क्या, ओके। अब ओके करके और इसको क्लोज कर दिए। अब आते हैं किस पे, हम फाइंड यानी एडवांस फाइंड आते हैं, यहां फाइंड वाले एरो पे और यहां से एडवांस फाइंड। अब यहां पे दी लिखे होल वर्ड्स ओनली और रीडिंग हाईलाइट में हाईलाइट ऑल करते हैं। एक मिनट, अच्छा दी, हाँ। अब देखो इसमें कह रहा है क्या, वर्ड फाउंड नो आइटम्स मैचिंग दिस क्राइटेरिया। दी एक को जगह लिखा हुआ नहीं है क्योंकि सारे दी को तो हम ऑन में बदल दिए। अब हम यहां से क्या करते हैं, क्लियर हाईलाइट, हालांकि वहां पे ऑप्शन था नहीं क्योंकि जो जब कुछ हुआ ही नहीं, हम आके ऑन लिखते हैं और ऑन पे आके यहाँ पे क्या करते हैं, हाईलाइट ऑल। कितना हो गया, 16 हो गया ना। आप देखिएगा कि पूरा पूरा यहाँ पे 16 क्या हो रहा है, हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, क्योंकि 13 दी वाले को बदल दिए और 3 जो है वो ऑन वाले को ऑलरेडी पहले से था। तो इस तरीके से आप रिप्लेस ऑल का यूज करेंगे। लेकिन अब सवाल है कि रिप्लेस ऑल तो आप बता दिए कि एक ही बार में बदल जाएगा, लेकिन अब आप ये बता दीजिए कि ये जो फाइंड नेक्स्ट दिया है और उसके बाद ये सब चीजें दिए हैं वो कैसे हमारा काम में आएगा। तो चलिए हम आते हैं रिप्लेस पे। देखो अब की बार मान लो खोजना है ऑन और ऑन की जगह लगा देना है दी। ऑन की जगह क्या लगाना है, दी। लेकिन यहां से हम पहले क्या कर लेते हैं, हाईलाइट ऑल को क्लियर हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए सारा कुछ हमारा हट गया ना। अब यहां पे रिप्लेस पे आ गए, खोजे क्या ऑन और उसकी जगह लगाए क्या दी। और यहां पे हम क्या चेक करके रखे हुए हैं बच्चों, फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी जो पूरा पूरा लिखा गया उसको क्या करे, हमारा खोजे बस, उसके अलावा कहीं बीच में हो तो उसको नहीं खोजे। हमको अब क्या करना है कि एक एक जगह देखना है और जहां बदलने योग्य होगा वहीं पे बदलना है, एक ही बार सारे जगह नहीं बदल देना है। यानी देखना है और लगता है कि हाँ बदलना चाहिए तो बदलेंगे, अगर लगता है नहीं बदलना चाहिए तो नहीं बदलेंगे, लगता है बदलना चाहिए तो बदलेंगे, लगता है नहीं बदलना चाहिए तो नहीं बदलेंगे। उसके लिए हमारा देता है फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस ऑप्शन। कैसे काम में लाएंगे, तो देखिए हम सबसे पहला फाइंड नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए आपका किया ना, यहाँ पे ऑन को बदलना है तो यहां से रिप्लेस कर दो, देखो बदल गया। अगला यहां पे आया, बदलना है तो रिप्लेस कर दो, जैसे ही रिप्लेस किए तो देखो अगला यहां पे आया, नहीं बदलना है तो फाइंड नेक्स्ट कर दो, देखिए नहीं बदला, आगे खोल दिया। इसको भी नहीं बदलना है तो फाइंड नेक्स्ट कर दो, यहां पे आया बदलना है तो रिप्लेस कर दो। अब ऐसे कर करके आप जब पूरे एक बार डॉक्यूमेंट को कर लीजिएगा तो बोलेगा कि हम रिप्लेस का एक बार पूरा उपयोग कर लिए। लेकिन लगता है कि जो 3 जगह हम बदले हैं ना बस इतना ही रहे, आगे नहीं बदलना है, तो यहां से क्या कर दीजिए, क्लोज। और जब भी मन करे कि सारी जगह बचा हुआ में बदल देना है तो क्या कर दीजिए, रिप्लेस ऑल। मतलब अब लगता है कि टोटल में बदल देना है तो क्या कर दीजिए, रिप्लेस ऑल। तो हम यहां से क्या कर देते हैं, क्लोज। जैसे ही क्लोज कर दिए तो यहां पे सेलेक्ट है, बाहर क्लिक कर लेते हैं और आते हैं एडवांस फाइंड पे। कहां पे, फाइंड के बगल वाले एरो पे और यहां से एडवांस फाइंड। और यहां पे हम क्या लिखते हैं जी, ऑन लिख के और यहां से रीडिंग हाईलाइट करते हैं। कितना दिख रहा है, 13, क्योंकि टोटल 16 हुआ था ना और 3 को हम द लगा दिए थे ऑन के जगह। फिर हम क्या करते हैं कि यहां से क्लियर हाईलाइट और ऑन की जगह क्या कर देते हैं, डी लगाएंगे। ऑन की जगह यहां पे क्या करेंगे, डी लगाएंगे। तो यहां से हम डी लिखते हैं और डी लिखने के बाद क्या करते हैं, हाईलाइट ऑल करते हैं। तो देखिएगा 3 जगह दिख रहा है और वही 3 जगह यहां पे चेंज भी दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा यही कौन सा ऑप्शन है, एडवांस फाइंड का यूज करके आप कैसे रिप्लेस करेंगे वो हम आपको क्या किए बताएं। हालांकि अब आप इसके साथ मैच केस भी लगा सकते हैं, अलग अलग चीजें का भी उपयोग कर सकते हैं। एक हम मैच केस वाला भी दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लियर हाईलाइट किए और क्लोज कर दिए। जैसे मान लीजिए ऑन तो लिखे हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, यहां पे हम ओ बड़ा किए और एन छोटा किए, ओ बड़ा और एन छोटा। उसके बाद मान लीजिए कि हम यहां पे आते हैं और यहां पे भी ओ बड़ा किए और एन क्या किए, छोटा किए। तो अब हम क्या करते हैं कि जाते हैं बदलने के लिए। तो हम कहाँ आ गए, फाइंड के बगल में और यहां से एडवांस फाइंड।
अब हम यहाँ पे रिप्लेस पे आ गए। आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ बड़ा लिखेंगे, एन छोटा लिखेंगे, लेकिन जहां पे बड़ा ओ हो और छोटा एन हो वही बदले, बाकी नहीं बदले। तो यहां पे हम मैच केस को भी क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, क्योंकि मैच केस नहीं रखेंगे तो छोटे वाले को भी बदलेगा और बड़े वाले को भी क्या करेगा, बदलेगा। लेकिन मैच केस कर लेंगे तो छोटे वाले को नहीं बदलेगा, जैसा लिखे हैं वैसा ही केस में मिले लिखा हुआ तभी चेंज करेगा, नहीं तो चेंज नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे मैच केस कर लिए, दो जगह मात्र बदलेगा। हम क्या कर देते हैं, यहां से सबको बदलना है तो क्या कर दे, रिप्लेस और क्या लगाएगा, दी। एक काम करते हैं ना, हम दी नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो मान लीजिए हम लगा देते हैं माउस, ठीक है। और यहां से हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस ऑल। कितना जगह, 2 रिप्लेसमेंट्स हुए, ओके कर दीजिए और क्लोज करिए। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ। ये सब हम एडवांस फाइंड का उपयोग करके कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको बोल भी दिए हैं। तो आप जाके उस वीडियो को जरूरी देख लीजिए, क्योंकि वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक रिप्लेस समझने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत। और ये तो हम आपको थोड़ा सा बताएं, इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम उसमें क्या करके रखे हुए हैं, बता के रखे हुए हैं। यही था हमारा कौन सा ऑप्शन, रिप्लेस ऑप्शन, जिसका उपयोग करके आप अपने काम को आसान कर सकते हैं और आप भी बन सकते हैं 3 इडियट्स के हीरो जैसे। ठीक है, चलिए अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है गो टू ऑप्शन। क्या नाम है, गो टू। अब गो टू ऑप्शन को उपयोग करने के लिए हम पहले क्या कर देते हैं कि इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं और मल्टीपल जगह हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल जगह पेस्ट करने का कारण यह है कि हमको बहुत सारे इसमें पेजेस चाहिए, उसके बाद हम आपको क्या कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है, 6 दिख रहा है ना। अब हम सबको एक ही बार सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे, हालांकि इतना डेटा लाना है तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इसी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो टोटल कितने पेज हो गए हमारे यहाँ पे, अरे टोटल पेज अभी काउंट कर रहा है क्या, 24 पेज हो गए और हम 24 नंबर पे, देखिए सबसे अंतिम पे है ना। अब गो टू का उपयोग क्या होता है, गो टू मतलब होता है क्या, जाना। अगर आपको किसी विशेष पेज पे, किसी विशेष लाइन नंबर पे, किसी विशेष हेडर पे, फुटर पे, इन सब चीजों पे जाना है तो आप गो टू का उपयोग करेंगे। लेकिन अभी हम आपको पेज और लाइन नंबर दो ही बताएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अभी आप कुछ जानते नहीं है। तो वो चीज जब जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में पता लगेगा, तब उसको उपयोग में लेके आएंगे। गो टू ऑप्शन का उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड के बगल एरो पे क्लिक करके गो टू पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू सीधे खुला है। या फिर आप रिप्लेस खोल लीजिए और रिप्लेस से क्या करिए, यहां से गो टू ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए तो गो टू आपका आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को। अब आप देखिएगा कि टोटल पेज 24 है और 24 नंबर पे है। आगे वाला ये बता रहा है कि कितने नंबर पे है और इधर वाला ये बता रहा है कि हम टोटल कितने पेज लिए हुए हैं। अब यहाँ पे गो टू वर्ड पूछ रहा है ना, पेज पे कि सेक्शन पे कि लाइन पे, बुकमार्क पे, कमेंट पे, फुटनोट पे, इंड नोट पे, नीचे आएगा तो फील्ड पे, टेबल पे, ग्राफिक पे, इक्वेशन पे, हेडिंग पे, ऑब्जेक्ट पे। तो हम अभी बताएंगे पेज 24 पे है ना, हमको मान लीजिए 1 नंबर पे जाना है तो हम यहाँ 1 लिख दिए और गो टू किए। जैसे ही किए तो देखिएगा हम कितने नंबर पेज पे आ गए हैं, 1 नंबर पेज पे आ गए हैं। इसके पहले कुछ नहीं है, 1 नंबर पे आ गए। लेकिन मान लीजिए 8 नंबर पे जाना है तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, 8 लिख के और गो टू किए तो देखिए कितने नंबर पे आ गए, 8 पे आ गए। एक और भी काम कर सकते हैं आप, प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। 8 से 2 आगे जाना है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दीजिए और 2 लिख दीजिए और गो टू करिए तो देखिए कितने पे आ गए, 10 पे आ गए। 3 पीछे आना है तो -3 कर दीजिए और यहां से गो टू कर दीजिए, कितने पे आ गए, 7 पे आ गए। यानी कोई विशेष पेज नंबर भी डाल सकते हैं और वहां से आप प्लस माइनस करके भी आगे पीछे जाना हुआ तो जा सकते हैं। तो ये हो गया क्या आपका गो टू में कौन सा ऑप्शन, किस पेज नंबर पे जाना है। लेकिन मान लीजिए हम 1 नंबर पे आके और यहाँ पे गो टू कर दिए तो 1 नंबर पे आ गया ना। अब हमारा कर्सर पहले पे है, हम लाइन पे आते हैं और आने के बाद हम यहाँ पे लाइन नंबर में क्या डाल देते हैं, 6। और जैसे ही गो टू करेंगे तो देखिएगा कर्सर हमारा जो आया होगा वो 6 नंबर पेज पे होगा। यहाँ पे है ना तो देखिए 1 2 3 4 5 6 नंबर पेज पे कर्सर है। लेकिन मान लीजिएगा हमको 10 नंबर पे लेके जाना है तो यहाँ पे आके क्या डाल दीजिए, 10 और गो टू करिए तो कर्सर हमारे देखिए कहाँ पे है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आ गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी आप किसी भी चीज को सेलेक्ट करके कितने नंबर पे जाना है इसका अगर मतलब इस पे जाना चाहते हैं तो आप गो टू का उपयोग करके जाना हुआ तो जा सकते हैं। ठीक है, तो यही कौन सा ऑप्शन था, गो टू ऑप्शन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको रिप्लेस और गो टू ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास में बस हम आपको इतना ही बताएंगे, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।